गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास का इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स ये कंपनी अकाउंट्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर को, इसके नेक्स्ट चैप्टर को, इशू ऑफ डिबेंचर्स को अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज को समझ पाएंगे बेटा, और उसके बाद रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स, ये जो चैप्टर है एक एंट्री के आगे पीछे घूमता है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब इस एंट्री की वजह से ये हमें चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर दिमाग में आते हैं बेटा। सबसे पहले, हाउ कैन क्रिएट अ कंपनी, एक कंपनी कैसे क्रिएट होती है, और दूसरी बात, व्हाट इज द मीनिंग फ्रॉम शेयर कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग फ्रॉम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से क्या मतलब है, लाइक जैसे हमने एंट्री करी है भी ऊपर, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। आज एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो वो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री करता है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप बिजनेस में हमने पढ़ा, देखो पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए जो पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल। ऐसी ही कंपनी में हम यहाँ कैश की जगह, अच्छा कंपनी अकाउंट्स में तो आपको ध्यान देना है, कैश की जगह आपको बैंक अकाउंट को ही यूज़ करना है, राइट। और कैपिटल की जगह जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा बेटा, शेयर कैपिटल। क्या आएगा, शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट, हाउ कैन क्रिएट अ कंपनी, एंड सेकेंड वन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग फ्रॉम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से क्या मतलब है। तो चलिए कंपनी कैसे क्रिएट होती है अपन एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा यहाँ पर, कंपनी का प्रमोटर कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा, प्रमोटर। प्रमोटर दैट मीन्स हु प्रमोट्स टू क्रिएट अ कंपनी, जो एक कंपनी को क्रिएट करने के लिए क्या करता है बेटा, प्रमोट करता है। ठीक है, वो प्रमोट्स टू क्रिएट अ कंपनी। ठीक है, हु गिव्स आइडियाज अबाउट द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस के बारे में आपको बेटा आइडिया देता है, कंपनी क्या खरीदेगी, क्या बेचेगी, क्या बनाएगी, क्या बेचेगी, राइट। कंपनी कौन से सेक्टर में जा रही है, सर्विस सेक्टर में जा रही है, तो ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है बेटा, प्रमोटर, जो कंपनी को क्रिएट करना चाहता है, जो कंपनी के लिए यहाँ पर एक आइडिया देगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए प्रमोटर क्या करेगा, अगर कंपनी को वो क्रिएट करना चाहता है तो सबसे पहले वो जाएगा रजिस्ट्रार के पास में। कहाँ जाएगा बेटा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास जाएगा, और कंपनी का क्या करवाएगा बेटा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी का क्या होगा बेटा, रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना वॉलंटरी नहीं होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। मतलब यहाँ पर आपको कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप में हम क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना बेटा क्या है, वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है बेटा, कंपलसरी है। तो कंपनी का आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आप जब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो रजिस्ट्रार आपसे क्या पूछता है कि आप एक प्राइवेट कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं या एक पब्लिक कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं।
आप एक प्राइवेट कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं या एक पब्लिक कंपनी। और आजकल तो लाइक एक स्ट्रक्चर और आ गया है कंपनी का जिसको अपन बोलते हैं बेटा ओपीसी। ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, ठीक है। तो हमने कहा बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले अपन डिफरेंस यहाँ पर समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। देखो प्राइवेट कंपनी को क्रिएट करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए आपको, मिनिमम यहाँ चाहिए आपको कितने बेटा 2 मेंबर्स, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं बेटा 200, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं बेटा 7 और मैक्सिमम क्या होंगे बेटा अनलिमिटेड। और बात करें ओपीसी में तो ओपीसी का मतलब ही क्या है, वन पर्सन कंपनी, मिनिमम और मैक्सिमम सब कुछ क्या हो गया, वही हो गया। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ वर्ड यूज करती है प्राइवेट लिमिटेड, जबकि पब्लिक कंपनी अपने नाम के साथ वर्ड यूज करेगी लिमिटेड। अच्छा, जैसा कि हमारा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, तो हम क्या बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशूड शेयर्स बिटवीन द पब्लिक, ये पब्लिक के बीच में शेयर इशू नहीं कर सकती है। जबकि पब्लिक कंपनी कैन इशूड शेयर्स बिटवीन द पब्लिक, ये पब्लिक के बीच में शेयर्स क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। शेयर्स बिटवीन द पब्लिक के बीच में शेयर इशू कर सकती है। जैसा कि आज हमारे यहाँ पे चैप्टर है लाइक इशू ऑफ शेयर्स, तो बेटा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, पब्लिक कंपनी के लिए। तो पब्लिक कंपनी ही पब्लिक के बीच में शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, स्टार्ट करें अपन आगे। तो प्रमोटर ने पूछा कि आप एक प्राइवेट कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं या एक पब्लिक कंपनी, तो जैसा भी हमारा ऑप्शन होगा हम बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी तो पब्लिक कंपनी। अच्छा, प्रमोटर्स आपसे क्या करेगा, 2 डॉक्यूमेंट्स और साइन करवाएगा या 2 डॉक्यूमेंट्स और फिलअप करवाएगा। वो आपसे 2 डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के लिए बोलेगा। एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, और दूसरा होता है यहाँ पर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा क्या होगा बेटा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, राइट। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड को हम बोलते हैं बेटा आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। और कंपनी में ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है लगभग डीड की तरह होता है। जैसे लाइक यहाँ पर बाहर वालों को कोई लेना देना नहीं होता, ये कंपनी के इंटरनल रूल रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी क्या काम कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, तो वो सब चीज़ें कंपनीज के आर्टिकल्स में लिखे रहता है। लेकिन हमें जो यहाँ पे समझना है, किसको समझना है बेटा, कंपनी के मेमोरेंडम को समझना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लोज होते हैं, लाइक जैसे सबसे पहले आता है नेम क्लोज, दूसरा होगा यहाँ पे बेटा क्या ऑब्जेक्ट क्लोज, तीसरा यहाँ पर क्लोज है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, या इसको कौन बोलते हैं प्लेस, या क्या बोलते हैं एड्रेस क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस और एड्रेस क्लोज। यहां पर नेक्स्ट क्लोज होगा हमारा बेटा क्या लायबिलिटी क्लोज, राइट। फिर नेक्स्ट क्लोज होगा बेटा यहाँ पर हमारा एसोसिएशन क्लोज, मेंबर्स क्लोज, एसोसिएशन और मेंबर्स क्लोज। और फिर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आएगा बेटा क्या कैपिटल क्लोज, जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना पड़ेगा कैपिटल क्लोज क्या होता है। अच्छा, नेम क्लोज में आप कंपनी का क्या देंगे, एक नाम देंगे, लाइक कंपनी को एक यूनिक नेम यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहती है वो नाम किसी दूसरी कंपनी से मैच होता हुआ नहीं होना चाहिए, राइट। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। और जैसे पुरानी रियासतें होती हैं हमारी, लाइक जो ओल्ड स्टेट्स होती हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता हुआ नहीं होना चाहिए। तो एक यूनिक नेम आप यहाँ पर आप कंपनी को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, एक यूनिक नेम आप कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लोज में
लाइक जैसे यूनिक नेम में जैसे जब अपनी मेल आईडी तैयार करते हैं तो मेल आईडी का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से वो पूरे वर्ल्ड में आपके पास ही आईडी है, लाइक वो आईडी और कोई नहीं यूज़ कर रहा है, उस नाम की कोई दूसरी आईडी नहीं है। आगे बात समझ में? तो एक यूनिक नेम आपको प्रोवाइड करना है। ऑब्जेक्ट क्लोज में आप कंपनी का ऑब्जेक्ट बताएंगे, कंपनी क्या खरीदेगी, क्या बेचेगी, क्या बनाएगी, क्या बेचेगी, कंपनी किस सेक्टर में जा रही है, वो सब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, लाइक जो आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आपने ऑब्जेक्ट क्लोज में बताया कि भाई हम एजुकेशन इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं और बाद में आप क्लोथ इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, तो वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्लोज के अकॉर्डिंग ही कंपनी काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस और एड्रेस क्लोज। यहाँ पर आपको कंपनी का क्या देना पड़ेगा, एक रजिस्टर्ड ऑफिस, एक एड्रेस देना पड़ेगा। मतलब लाइक जरूरी नहीं है कि कंपनी उस एड्रेस पर बिजनेस करे ही सही, भाई वो एक ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, एक प्लेस, एक एड्रेस क्लोज है, उस प्लेस पर आप बिजनेस करो चाहे मत करो, बट एक ऑफिस टाइमिंग होना चाहिए। ऑफिस टाइमिंग में एक पर्सन आपका बैठा होना चाहिए, कुछ ऑफिस डेज होने चाहिए। लाइक जैसे अगर अपन बात करें कि हमारा ऑफिस मंडे टू फ्राइडे खुलता है, तो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग पर कोई ना कोई पर्सन वहाँ पर क्या होना चाहिए, बैठा होना चाहिए, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें। भाई रजिस्ट्रार को अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो आपके रजिस्टर ऑफिस पर कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। लाइक जैसे फिर आप ये बाद में नहीं कह सकें कि हमें तो कोई कम्युनिकेशन मिला ही नहीं, तो इसीलिए आपको आपका प्लेस या एड्रेस एक रजिस्टर्ड ऑफिस आपको बताना पड़ेगा, राइट। प्रेजेंटली ये आपके रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस या एड्रेस जीपीआरएस से ट्रैक होता है, ठीक है, राइट। जब हमारी मोदी गवर्नमेंट आई थी तो एक न्यूज़ मार्केट में क्या थी कि मोदी गवर्नमेंट ने आते ही कई लाखों कंपनीज को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो बेसिकली क्या होता था पहले के समय में, लाइक आज से अगर अपन बात करें लाइक 8-10 साल पहले, 2014 से पहले, आपको जब भी कोई कंपनी तैयार करनी होती थी तो आपको कोई लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना होता था, आपको रेडी कंपनीज मिलती थी। आप ठीक है, आपको जाकर क्या करना है, एजेंट से, ब्रोकर से बात करनी होती थी कि भाई हम ये कंपनी तैयार करना चाहते हैं इस नाम, ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्ट ये है। तो उस ब्रोकर के पास कई कंपनीज रेडी होती थी पहले से, रजिस्टर्ड कंपनीज। जाकर सिर्फ आपको क्या करवाना होता है, कुछ क्लोजेज में चेंज करवाकर, ठीक है, आप अपनी कंपनी को क्या कर सकते थे, स्टार्ट कर सकते थे। मतलब आपको ज़्यादा लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना पड़ता था। तो जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट ने सारी कंपनीज के एड्रेस को जीपीआरएस से ट्रैक किया और ये पाया गया कि एक ही एड्रेस पे कई कंपनीज क्या रजिस्टर्ड है और उन कंपनीज के जो बिजनेस हैं वो जीरो है, टर्नओवर जीरो है। तो आते ही कंपनी ने, लाइक गवर्नमेंट ने क्या करा, उन कंपनीज के रजिस्ट्रेशन क्या कर दिए, कैंसल्ड कर दिए। बात समझ आई? तो कंपनीज बंद नहीं हुई, वो कंपनियां बंद हुई हैं जिनका बिजनेस क्या था, जीरो था, सिर्फ वो नाम से रजिस्टर्ड थी, उनका काम जीरो था। तो गवर्नमेंट ने आते ही उन कंपनीज को क्या कर दिया, बंद कर दिया। एसोसिएशन क्लोज और मेंबर्स क्लोज, यहाँ पर आप उन मिनिमम 2 मेंबर या 7 मेंबर्स के नाम देंगे जिनके बिहाफ पर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। आपको नाम के साथ साथ उनका पूरा डिटेल देना पड़ेगा, नेम, क्वालिफिकेशंस, ठीक है, राइट, उनकी पर्सनल स्टेट, पर्सनल लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस, जो भी, पासपोर्ट, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज के तारीख में बात करें अपन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। लाइक एक तरीके से डिटेल्स अबाउट द पर्सन्स, एक पर्सन के बारे में पूरी डिटेल आपको वहाँ पर प्रोवाइड करानी पड़ेगी। मेंबर्स और एसोसिएशन क्लोज में अगर एक प्राइवेट कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो 2 मेंबर की, और पब्लिक कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उन 7 मेंबर की। लाइबिलिटी क्लोज में आप कंपनी की लाइबिलिटीज़ को बताएंगे कि लाइबिलिटीज़ लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर से गारंटी है, और इस लाइबिलिटी क्लोज को अच्छी तरीके से अपन इन फ्यूचर में समझेंगे, ठीक है। और मेन जो क्लोज है वो क्या है आपका, कैपिटल क्लोज। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए, इस चैप्टर के लिए इस क्लोज को हमें समझना ही पड़ेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कैपिटल क्लोज को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।